दोस्तों, हिजाब का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन कोर्ट ने हिजाब को लेकर क्या कुछ कहा है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा। किस तरह कुरान मंगाया गया, कुरान की आयतें पढ़ी गई और पता लगाया गया कि क्या सच में इस्लाम धर्म में हिजाब, पर्दा ज़रूरी है, इजाज़त है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 25 का भी जिक्र हुआ। तो आप लोगों को स्क्रीन पर लगाकर दिखाने वाला हूं। उससे पहले जो भगवाधारी हिजाब को लेकर विरोध कर रहे हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हिजाब इस्लाम धर्म में ज़रूरी है, पर्दा ज़रूरी है। लेकिन जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उस धर्म के अंदर हिजाब को लेकर क्या कुछ है, ये जानने के लिए आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। अब आप जब रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो राम जी की जो पत्नी थी सीता, जब रावण लेकर भाग गया था तो जाते जाते सीता कुछ चीज़ें रास्ते के ऊपर गिराती गई थी, ताकि आने वाले को रास्ता पता हो और आसानी से मुझ तक पहुंच जाए। जब हनुमान और लक्ष्मण निकलते हैं खोज करने, सीता जी की खोज करने, तब रास्ते पर चप्पल देखकर हनुमान जी पूछते हैं लक्ष्मण से कि ये चप्पल किसकी है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये मेरी भाभी सीता जी की है। उसके बाद रास्ता पता चलता है कि हाँ, इसी रास्ते से रावण लेकर भागा है। आगे चलते हैं, दुपट्टा मिलता है, उसके बारे में हनुमान जी पूछते हैं लक्ष्मण से, फिर बता देते हैं कि ये भी मेरी भाभी की है। फिर चलते चलते जब नथुनी, नाक की नथुनी जब मिलती है तो हनुमान जी हाथ में लेते हैं और दिखाते हैं लक्ष्मण जी को, कहते हैं ये किसकी है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं पता नहीं, हो सकता है मेरी भाभी की हो। तो हनुमान जी कहते हैं ये कैसे, सारी चीज़ें आपने पहचान ली लेकिन ये नथुनी आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं इसलिए नहीं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मेरी भाभी नथुनी नाक में पहनी थी और मैं अपनी भाभी का चेहरा अभी तक नहीं देखा है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर भी पर्दा और हिजाब है। दोस्तों, अगर आप आज भी रामायण पढ़ेंगे, राम जी की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा और ये कहानी मिल जाएगी कि पर्दा और हिजाब है या नहीं है। अब आगे चलिए, कोर्ट ने हिजाब को लेकर क्या कुछ कहा है। दोस्तों, हिजाब को लेकर विरोध करने वाले भगवाधारियों के चेहरे पर करारा तमाचा मारते हुए कोर्ट ने ये कहा है, आप सबूत देख सकते हैं। भावनाओं को एक तरफ रखिए, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। नीचे अगर आप पढ़िएगा तो देखिएगा कुछ आयतों का जिक्र किया गया है, तर्जुमा वो आयतें पढ़ी गई और पता लगाया गया कि इस्लाम धर्म में हिजाब, पर्दा ज़रूरी है, इजाज़त है या नहीं है। पता लगाने के बाद ये पता चला कि हाँ ज़रूरी है, हिजाब, पर्दा ज़रूरी है, इजाज़त है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस्लाम धर्म में इजाज़त है, ज़रूरी है हिजाब, पर्दा, लेकिन कॉलेज और स्कूल के अंदर क्यों? तो ये जानने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद 25 आपको पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 25 आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें ये बताया गया है कि आप कोई भी हो, आप अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अपनी अपनी मर्जी है, कोई हिजाब नहीं पहनती है, कोई धर्म को पालन करके धर्म को फॉलो करते हुए कॉलेज और स्कूल जाना चाहती है। जब जाती है तो विरोध करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट के बारे में अगर आप लोग कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।